सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मचर्य सूक्त के अंतिम 2 मंत्र बचे हुए हैं, उनका हम स्वाध्याय करेंगे। 24 मंत्रों में बहुत कुछ सीखने को मिला। ये अंतिम 25वां और 26वां मंत्र भी ब्रह्मचारी के लिए संसार की पुकार और उसका स्नातक होकर के पृथ्वी पर आगमन, ये 2 शीर्षक इन मंत्रों के हैं। और वास्तव में ब्रह्मचारी का यह तेजो रूप ज्योति स्वरूप ब्रह्मचारी इस संसार में बहुत दिव्यता को धारित करा सकता है, स्वयं दिव्यता को धारण करके। तो आगे हम चल रहे हैं। चक्षुः श्रोत्रम यशो अस्मासु यही अन्नम रेतो लोहितम उदरम। तानि कल्पत ब्रह्मचारी सलिलस्ते। सलिलस्य पृष्ठे तपोतिष्ठत् तप्यमानः समुद्रे। तपोतिष्ठत् तप्यमानः समुद्रे। स स्नातो बभ्रु पिंगलः पृथिव्यां बहु रोचते। स स्नातो बभ्रुः पिंगलः
पिंगलः पृथिव्यां बहु रोचते। पृथिव्यां बहु रोचते। ये 26वां मंत्र पूरा हो गया। अब उच्चारण करेंगे। चक्षुः श्रोत्रम यशोस्मासु ध्येयन्नं रेतो लोहितमुदरम् तानि कल्पत ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपोतिष्ठत्तप्यमानः समुद्रे सा स्नातो बभ्रुः पिंगलः पृथिव्यां बहु रोचते। पुनः एक एक शब्द पर ध्यान दें। चक्षुः श्रोत्रम यशोस्मासु ध्येयन्नं रेतो लोहितमुदरम् तानि कल्पत ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपोतिष्ठत्तप्यमानः समुद्रे सा स्नातो बभ्रुः पिंगलः पृथिव्यां बहु रोचते। अब इसका अर्थ देखते हैं। चक्षु श्रोत्रम यशोस्मासु ध्येयन्नं रेतो लोहितमुद्रम। जो स्नातक है, ब्रह्मचारी है, उसके विषय में चर्चा हो रही है कि हे ब्रह्मचर्यात्मक ब्राह्मण, आप अस्मासु हम में चक्षु श्रोत्रम देखने व सुनने की शक्ति को और यशः कीर्ति को ध्येय धारण कीजिए। इसी दृष्टिकोण के अन्नम भोज्य अन्न को और रेतः अन्न से उत्पन्न इस वीर्य को, लोहितम रुधिर को तथा उदरम उदर को, समस्त शरीर को ध्येय धारण कीजिए। तानी उन चक्षु श्रोत्र आदि को कल्पद सामर्थ्य युक्त करता हुआ ब्रह्मचारी वीर रक्षक युवक समुद्रे जान के समुद्र आचार्य के गर्भ में तपः तप्यमानः तप भी करता हुआ सलिलस्य पृष्ठे जान जल के पृष्ठ पर अतिष्ठत स्थिर हो जाता है। इस जान जल में स्नातः अर्थात स्नान करके शुद्ध बना हुआ सह वह ब्रह्मचारी बभ्रुः वीर का धारण करने वाला, पिंगलः तेजस्विता से पिंगल वर्ण वाला, पृथिव्याम इस पृथ्वी पर बहु रोचते बहुत ही चमकता है, बहुत ही रोचमान होता है, देदीप्यमान होता है। और आगे कहा कि यह विशेष बात कब हो सकती है? जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करे। ब्रह्मचारी अपने चक्षु श्रोत्र यश अन्न रेत लोहित व उदर को धारण करता हुआ आचार्य के गर्भ में तपस्या पूर्वक स्थित होता है। ज्ञान जल में स्नान करके वीर रक्षण से तेजस्वी बना हुआ इस पृथ्वी पर खूब ही चमकता है। यह निष्पाप जीवन वाला ब्रह्मचारी शांति का विस्तार करने वाला संताति होता हुआ अगले जो है इसमें प्रवेश करता है। वो शांति दूत होता है, जीवन में अग्रदूत होता है। यह ब्रह्मचारी विशेष होता है जो ज्ञान की गंगा में स्नान करता है, सत्संग की गंगा में जो स्नान करता है उसका जीवन चमक जाता है। तो यही बात कहा कि देखने सुनने आदि की पूर्ण शक्ति, पूर्ण विकसित ज्ञान शक्ति, यश तथा अन्य भोग वस्तु, रेतः वीर्य, लोहितम रुधिर, उदरम पेट नाभि स्थान, ये सब अस्मासु हम में ध्येय धारण कराओ।
इस प्रकार की पुकार उठती है। और 26वें मंत्र में यह कहा कि जो तानी कल्पत ब्रह्मचारी सल्लस्य पृष्ठे तपो अतिष्ठत तप्यमानः समुद्रे सा स्नातो बभ्रुः पिंगलः पृथिव्याम बहुरोचते। इस समस्त पृथ्वी में वह विशेष प्रकार का देदीप्यमान हुआ ब्रह्मचारी स्थित होता है, प्रतिष्ठित होता है। तो इन चक्षु श्रोत्र आदि को कल्पत बनाता हुआ, सामर्थ्य युक्त करता हुआ ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे जल के ऊपर व्यक्त होने वाले ज्ञान के ऊपर तपः अतिष्ठत तप करता है, तपस्या पूर्वक ठहरता है। समुद्र तप्यमान, जो समुद्र तप्यमाना कहा, ज्ञान समुद्र में स्नान करके तप करता हुआ स्नातः हुआ, अर्थात स्नातक हुआ। स्नातक किसको कहते हैं? जो ज्ञान की गंगा में स्नान करके ज्ञानवान हो जाता है, हर प्रकार की ज्ञान की उसमें प्रतिष्ठा हो जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं स्नातक। स्नातः स्नातकः, जो नहाया हुआ है, ज्ञान गंगा में जो डुबकी लगाया हुआ है। तो इस बात पर कह रहे हैं कि समुद्र तप्यमानः और स्नातः, वह बभ्रु निष्णात हुआ, ज्ञान की गंगा में निष्णात हुआ ज्ञान समुद्र में स्नान किया हुआ, बभ्रुः धारण पोषण करने वाला, पिंगलः तेजस्वी बलवान, पृथिव्याम इस विस्तृत भूमि पर बहुरोचते बहुत शोभायमान होता है, चमकता है। अज्ञान, अशक्ति, दुख, पीड़ा, अस्वास्थ्य, व्याधि से पीड़ित संसार इनसे उबरना चाहता है। कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहना चाहता है, कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं रहना चाहता है, कोई भी व्यक्ति पीड़ित नहीं रहना चाहता है, कोई भी व्यक्ति वीरहीन नहीं होना चाहता है, शक्तिहीन नहीं होना चाहता है। इनसे सब मुक्त होना चाहते हैं, परंतु वह जानता नहीं कि इसके लिए उसे क्या करना चाहिए, इसका उपाय क्या है। अंधेरे में भटकता हुआ, कहीं ज्ञान न प्राप्त करता हुआ वह पुकारता है कि हमें चक्षु दो, नेत्र दो, क्योंकि ये नेत्र, चक्षु आदि बहुत विशेष हमारी इंद्रियां हैं। जैसा हम देखते हैं वैसा वैसा हमारे अंदर संस्कार पहले उत्पन्न होता है। इसलिए कि यह पश्चिम श्रद्धा शतम की बात कही, और श्रद्धा शतम तो हो, लेकिन भद्राणी जो है, भद्र को हम देखें, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु। ये विशेष बात है कि संसार में हम आए हैं, संसार का जो चक्र है वो चलता रहेगा, लेकिन विशेषता ये है कि हम भद्र देखें। हमारे आंखों के सामने ये संसार रहेगा, लेकिन उस संसार से हमको सार को लेना है। जो हमारे कल्याण के लिए चीजें हैं उनको ग्रहण करना है, जो हमारे लिए और इस संसार के उपकारी नहीं है उन चीजों को कभी भी हम ना देखें। अर्थात आंख को तो हम बंद नहीं कर सकते, पट्टी नहीं लगा सकते, आंख देखने के लिए परमात्मा ने दी है, लेकिन हम उन चीजों को देखें जो हमारे लिए कल्याणकारी है। अर्थात हमारे सामने यदि कोई गलत चित्रण प्रस्तुत होता है, गलत दृश्य आते हैं, अश्लील दृश्य आते हैं, तो उन दृश्यों को हम आत्मसात ना करें, अपने स्वभाव में उसको उतारे नहीं, देख करके भी हम उसको देखें नहीं। उन चीजों को देख करके हम उतारें अपने जीवन में जिनके शुभ संस्कार हमारे चित्त पर पड़े, जिससे हमारा जीवन उत्कर्ष को प्राप्त हो, हम कभी भी हताश निराश ना हो। इसलिए ये बात कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है दुखी नहीं रहना चाहता है, सब चाहते हैं कि हमें ज्ञान की ज्योति मिले, हम ज्ञान के दीपक के तले अपना कर्म युक्त जीवन जिए।
असल में चक्षु और श्रोत्र हमें प्राप्त नहीं है। इन कहलाने वाले आंख और कान को रखते हुए भी हम वस्तुतः अंधे और बहरे हैं। आचार्य थोड़ी सी तल्ख भाषा में हमको समझा रहे हैं कि ये हम देखते हुए भी देखते नहीं, जिन चीजों को देखना उनको देखते नहीं, जिन चीजों को सुनना उनको सुनते नहीं, जिन बातों को कहना समझना उनको कहते नहीं। तो व्यक्ति आंख होते हुए भी अंधा बना है, कान होते हुए भी बहरा बना है। आंख और कान से जो कुछ भी हमें देख सकना चाहिए, सुन सकना चाहिए, उसे हम देख व सुन नहीं सकते। और कहा कि ये आंख और कान तो हमें प्रकाश और शब्द ग्रहण कराने की अपेक्षा धोखा ही अधिक देते हैं। इसलिए जिज्ञासु लोग व्याकुल होकर के पुकारने लगते हैं कि हमें देखने की शक्ति और सुनने की शक्ति प्रदान करो हमें, तो वह दिव्य दर्शन और दिव्य श्रवण की शक्ति दो, जिससे कि हम इस अंतर्नाद को सुन सकें, अंदर की आवाज को सुन सकें, ईश्वर के स्वरूप को सर्वत्र हम देख सकें। सिया राम मैं सब जग जानी, ईशावास्यम इदम सर्वम। वह सद प्रेरणा, वह सद ज्ञान हमको दो जिससे हमारा कल्याण हो सके। और बार बार यह जब प्रार्थना हम अंतःकरण से करेंगे तो वह परमात्मा हमारी जो है अंतःकरण की प्रार्थना को जरूर सुनता है। यह एक ब्रह्मचारी जब सच्चे हृदय से पुकारता है तो वह परमात्मा जो कण कण में समाया है वो सद प्रेरणा देता है, सदज्ञान देता है। और ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा करके साधक वह ब्रह्मचारी दुनिया को दे दीप्यमान करता है, स्वयं पहले दे दीप्यमान होता है। तो हम सबके अंदर, चाहे हम युवक हैं, युवती हैं, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थी हैं, वानप्रस्थी हैं, सबका ये कर्तव्य है कि अपने जीवन से यदि हमको कुछ कल्याण कमाना है, अपने जीवन में कल्याण देखना है और अपने जीवन को लोक कल्याण के लिए लगाना है, तो परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की शक्ति और परमात्मा के प्रति जो प्रत्येक व्यक्ति की कृतज्ञता है वो अवश्य ज्ञापित होनी चाहिए। 24 घंटे उस परमात्मा को नहीं दे सकते हैं तो कुछ घंटे जरूर बैठ करके प्रार्थना करें कि सद प्रेरणा दो, सद्भावना दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। ये जीवन जब मेरा पवित्र होगा तो मेरा जीवन दूसरों के लिए ग्राह्य होगा, दूसरों को वह शांति प्रदान करेगा। जब मेरे अंदर शांति होगी तो वह शांति सर्वत्र होगी। हम रोज प्रार्थना करते हैं देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपा शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति, ब्रह्म शांति, विश्वदेवा शांति। ये सर्वज्ञ शांति, सब जगह शांति है। तो सा मां शांति एधि, वह जो शांति सर्वत्र व्याप्त है, सभी वनस्पतियां, पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष लोग सब शांति को धारण कर रहे हैं, सब ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो वह शांति मुझ में भी होवे। हमको भी यह चक्षु श्रोत्र यश यश अस्मासु देहि, हमारे अंदर उसका धारण कराए। कौन कराए? वो परमात्मा। और वो कब कराएगा? जब तपस्या युक्त हमारा जीवन होगा, ब्रह्मचर्य युक्त जीवन होगा। तो बार बार हमको ये प्रार्थना करनी चाहिए कि सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। करूं तेरा पूजन, नमन तुझको अर्पण, जीवन मेरा बन जाए मधुमन। आशीष तेरा सदा ही मिले यूं, बागों में फूलों के जैसा खिले यूं। है संगीत तुझसे, मुझे प्रीति तुझसे, हमारी कहानी की हरी रीत तुझसे। सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता।
तू ही मेरा ईश्वर, तू ही मेरी पूजा, तू ही मेरा ईश्वर, तू ही मेरी पूजा, तुझे ही मैं चाहूं न तू कोई है दूजा, तू मेरी जरूरत है ममता की मूरत, जहां से भी प्यारी लगे तेरी सूरत। हर सूरत में उस परमात्मा का दर्शन करना, उसका चिंतन करना, उसका हमेशा तस्य वाचकः प्रणवा तत् जपस् तदर्थ भावनम, ऐसी भावना से हम ओतप्रोत रहेंगे तो ये पल पल छिन छिन जीवन का जो सदुपयोग है उसको हम उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो रोज लोग आते हैं और रोज चले जाते हैं, ये आना जाना कोई रोक नहीं सकता है। ये लोग आते हैं जाते हैं, ये क्रम चलता रहता है, लेकिन उन्हीं का आना जाना सभी ने माना है जिनका जीना बहुत उन्नत होता है, जिनके जीवन में सदप्रेरणा होती है, सदज्ञान होता है, सदविवेक होता है और ब्रह्मचर्य से युक्त जिनका जीवन होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार चक्षु और श्रोत्र की याचना करता हुआ मनुष्य संपूर्ण ज्ञान की व ज्ञानेंद्रियों के अंदर और बाहर के पूर्ण विकास की याचना करता है। जैसा मंत्र में कहा, चक्षु श्रोत्रम यशो अस्मासु, सब कुछ मुझ में दिव्यता को धारण किए हुए हमारे अंदर वह पूर्ण विकास की धारणा को चाहता है। ज्ञान होने से मनुष्य अपकीर्ति, अपयश या अयश की जो है विकृत अभावात्मक नेगेटिव अवस्था को हटा सकता है, सफल और यशस्वी हो सकता है। अतएव वह यश की याचना करता है कि हमें चक्षु श्रोत्र आदि ज्ञान के पूर्ण साधनों को तथा यश को धारण कराओ, क्योंकि यश ही हमारा जीवन है, अपयश मृत्यु है, अपयश से बढ़कर के कोई मृत्यु नहीं हो सकती है। तो यह ज्ञान तो ऊपर के लोक की मांग हुई, यश अंदर की लोक की मांग है। परंतु जब तक नीचे का स्थूल लोक भी पवित्र, बलवान और दिव्य ना बने तब तक सब काम अधूरा है। अतः संसार पुकारता है कि हमें अन्न दो, रेत दो, लोहित दो और उदर दो। आज तो संसार अन्न के दानों को तरस रहा है। पहले की स्थिति और अब की स्थिति में बहुत अंतर है। हाँ, ये बात ठीक है कि लोग अनेक प्रकार से जो हाइब्रिड प्रयोग करते हैं, जिसको खा खा करके रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती जा रही है। ये भयावह स्थिति है। जहां अन्न है वहां उसको भोग करने का सामर्थ्य नष्ट हो गया है। किसी के यहाँ खाने की बहुत ज्यादा जो है छूट है, किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन फिर उसको रोगों ने आके सता लिया। डायबिटीज हो गई, बदहजमी हो गई, कब्ज हो गई, कोलाइटिस हो गई। तो भोग सामग्री है लेकिन भोगने का सामर्थ्य नष्ट हो जाता है। अतः संसार पुकारता है कि हमको वह सामर्थ्य प्रदान हो। हमारे अंदर अन्न का जो है काम नहीं दे रहा, शुद्ध शक्तिदायक अन्न भोग्य पदार्थ ही नहीं मिल रहा है। लोगों में शुद्ध शुक्र अर्थात वीर नहीं पैदा होता, लोग निर्वीर हो रहे हैं। वीर तो पीछे होगा, उनमें तो रुधिर ही नहीं, शुद्ध लाल स्वस्थ रुधिर का शरीरों में संचार ही नहीं है। और शुद्ध स्वस्थ लाल रुधिर कहाँ से हो? लोगों के पेट की जो है स्थिति ऐसी है कि दूध ही नहीं हजम होता, फल ही नहीं अच्छे लगते, मेवा मिष्ठान नहीं अच्छा लगता। जो सात्विक आहार विचार हैं उनको सेवन करने में उनको बड़ी परेशानी होती है। तो जो शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार नहीं करेंगे तो उनके अंदर नकारात्मकता अपना घर बना लेती है और नकारात्मक व्यक्ति का एक एक अंदर का सेल दूषित हो जाता है, उसकी कोशिकाएं बहुत ही क्षीण हो जाती हैं, उसका तनाव, उसका क्रोध उसके जीवन में अशांति को जो है जन्म देता है। इसलिए वहां भी ये कहा कि
जो लोग इस तरह यह संसार नीचे तक बिगड़ा हुआ है, चक्षु श्रोत्र दिव्य दर्शन और श्रवण की शक्ति और यश तो पीछे होगा, परंतु यहाँ तो अन्य वीर रुधिर और पेट के लिए ही दुनिया परेशान है। इनकी पुकार और भी अधिक प्रबल और करुणाजनक है। बोलते लोग पापी पेट का सवाल है, हाँ? पेट के लिए लोग जाने क्या क्या करते हैं, और उधर अर्थात तुच्छ चीज समझना भी बड़ी भूल है। स्थूल शरीर ही हमारे जीवन का आधार है। पेट के ठीक होने से ही हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। एक बात कही जाती है कि पेट दुरुस्त तो शरीर तंदुरुस्त। जब तक पेट की बीमारियां रहेंगी तब तक हमारा स्वास्थ्य ठीक हो नहीं सकता है। इसलिए पेट के नीचे पेडू में नाभि और कुंडलिनी शक्ति है, सूर्य चक्र, और इन रहस्यों को हम समझे तो उदर का मतलब है अधिक महत्वशाली हो जाना। शुद्ध रुधिर ही जीवन है, ऐसा कहने वाले वैज्ञानिक एक बड़ा सत्य कहते हैं। रेता वीर की अद्भुत शक्ति ही उसकी शक्ति की महिमा का बखान किया जाता है, उतना थोड़ा है। और शुद्ध अन्न तथा अन्नाद होने की सामर्थ्य की कितनी सख्त जरूरत है, यह भी जिज्ञासुओं से छिपा नहीं। तात्पर्य यह कि हमारा यह संसार, यह पृथ्वी जिस प्रकार पुकार मचा रहा है कि जिसे व्याकुल होकर के यह कह रहा है कि चक्षु श्रोत्रम यशो अस्मासु ध्ययन्नम रेतो लोहित मुद्रम। तो इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी यही विराम कर रहे हैं। अंतिम यह मंत्र चल रहा है। संभवतः अगली कक्षा में ब्रह्मचर्य का यह प्रसंग समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमारे जीवन में यह हर पल हर क्षण रहे, हम इसको धारण कर सकें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति।